चीन की एक बस 5 लाशों का सच, रूट नंबर 375 की सबसे रहस्यमय घटना। चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफ़र करने से डरते हैं। करीब 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से रूट 375 की बस की कहानी सुनाई जाती रही है। यह कहानी कितनी सच्ची है साफ नहीं है, लेकिन बीजिंग की वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट्स पर भी ये कहानी वायरल है। यह आज भी पुलिस के लिए एक पहेली है। इस घटना को घटे करीब 27 साल हो चुके हैं। आइए आपको डिटेल में बताइए कि क्या घटना है। यह एक रात की रहस्यमय कहानी है जो 14 नवंबर 1995 को घटी थी। यह कहानी चीन के बीजिंग से शुरू होती है। नवंबर का महीना था, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी और बाहर कोहरा भी था। उसी रात रूट नंबर 375 की एक बस चलती है। चीन की बस नंबर 375 अपने निर्धारित समय पर युआनमिंग हुआन्स बस टर्मिनल से जियांगशान के लिए निकलती है। बस पूरे यात्रियों से भरी हुई थी और कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस धीरे धीरे यात्री अपने बस स्टॉप पर उतरते चले गए। अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बच गई थी। फ्रैग्रेंट हिल का सफ़र अभी लंबा था क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और जिस रास्ते से बस जा रही थी वह रास्ता भी गांव और जंगलों के बीच से होता हुआ जा रहा था। 1-2 स्टॉप से के गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ पर एक वृद्ध महिला, एक 19 साल का लड़का और एक कपल चढ़ते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लड़का साइड वाली सीट, जो बस के गेट के पास होती है, पर जाकर बैठ जाते हैं और वृद्ध महिला उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री, 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है और बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था। बस जिस रास्ते से होकर जा रही थी उस रास्ते पर कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था क्योंकि बाहर कोहरा भी घना था। लगभग लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क किनारे खड़े नजर आए। यह देख पहले तो ड्राइवर ने सोचा कि बस को नहीं रोकूंगा क्योंकि वहाँ जहाँ खड़े थे वहाँ कोई बस स्टॉप नहीं था। लेकिन महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोकी। महिला ने कहा कि ये रूट की आखिरी बस है और इन्हें कोई दूसरी बस भी नहीं मिलेगी। बस रुकते ही वो 2 लोग बस के पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं, मगर तभी हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि बस में सफ़र कर रहे यात्री और बस कर्मचारियों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग दाखिल हुए थे। उनमें से 2 व्यक्ति के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे। तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे देकर खड़ा रखा था। तीसरा व्यक्ति का सर नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन की प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। ये तीनों पैसेंजर बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर ये बैठ गए। बस में अशांति न फैले इसलिए महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया। उसने कहा कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी से काम करते हो और देर रात होने की वजह से घर जाने की जल्दी में अपने कपड़े उतारना भूल गए हो।
बस नंबर 375 आगे की ओर बढ़ी। अब बस में कुल 9 लोग सवार थे। बस में पहले से जो वृद्ध महिला सफर कर रही थी वह बार बार पीछे की तरफ मुड़कर देख रही थी। जब अगला स्टॉप आया तो यंग कपल इसी स्टॉप पर उतर जाता है। बस नंबर 375 फिर से अपनी मंजिल की ओर आगे चल पड़ती है। अब बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वह वृद्ध महिला बार बार मुड़कर इन 3 लोगों को देख रही थी। वो लोग उनको कुछ अजीब लग रहे थे, मगर बस में मौजूद बाकी सारे लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर ड्राइवर से बात करने में व्यस्त थी। वृद्ध महिला के आगे बैठा हुआ लड़का बस की खिड़कियों से बाहर का नज़ारा देखने में व्यस्त था। करीब 2-3 किलोमीटर ऐसा ही आगे जाने के बाद वृद्ध महिला जोर से चिल्लाती है और अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगाकर कहती है कि कहाँ है मेरा पर्स। यह सुनकर महिला कंडक्टर वृद्ध महिला की ओर आती है और कहती है कि आपका पर्स इसने नहीं चुराया है, या तो आपके आगे बैठा हुआ था। लड़के ने भी यही बात वृद्ध महिला को समझाई, मगर वृद्ध महिला अपनी बातों पर अड़ी हुई थी और लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर ने वृद्ध महिला को बहुत समझाया, मगर वह नहीं समझी। ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। बस रुकते ही वृद्ध महिला ने लड़के को कॉलर पकड़कर घसीटा नीचे उतारा। बस वापस अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुई घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने वृद्ध महिला से बोला, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपके गलत इल्ज़ाम की वजह से मेरी आखिरी बस भी छूट गई है। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रही है, क्योंकि यहाँ अगल बगल कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। तभी वृद्ध महिला एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा, नहीं तुमने मेरा पर्स चुराया है। यह इल्ज़ाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। यह सुन लड़का चौंक कर बोला, आपने मेरी जान कैसे बचाई? वृद्ध महिला कहती, याद है तुम्हें वो 3 व्यक्ति जो बस में आखिरी पे चढ़े थे? मैंने पूरे रास्ते उन पर नज़र रखी। मुझे शुरू से वो लोग अजीब लग रहे थे। रास्ते के दौरान जब उनकी ओर देख रही थी तब उनके कपड़े तेज हवा के कारण थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े। यह देख मैं डर गई, क्योंकि उनके पैर नहीं थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। तभी तीसरे व्यक्ति का चेहरा मुझे दिखा। यह देख मैं समझ चुकी थी कि वो कोई इंसान नहीं। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी जान बचानी थी, इसलिए मैंने अपने पर्स का झूठा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाया। यह सुनकर जब लड़के ने उससे पूछा कि यह बात ड्राइवर और कंडक्टर को क्यों नहीं बताई, तो वृद्ध महिला ने बताया कि उन्होंने यह बात गंभीर रूप से नहीं ली और कहने लगे कि आंखों का धोखा हुआ है। इसके बाद वृद्ध महिला और लड़का तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारी को अपने साथ घटी घटना बताते हैं। लेकिन पुलिस कर्मचारी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते और उन्हें घर जाने की राय देते हैं। साथ में पुलिस आश्वासन देती है कि अगर कोई इस तरह की घटना हुई तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। वृद्ध महिला और लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह 15 नवंबर पुलिस को सूचना मिलती है कि बस नंबर 375 वो अपने निर्धारित बस टर्मिनल तक अभी तक नहीं पहुंची। पुलिस को यह सूचना मिलने के बाद यह समझ आ गया था कि वृद्ध महिला और वो लड़का जो कह रहे थे वह सच था। तुरंत पुलिस वृद्ध महिला को लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उसने बताई बात को रिकॉर्ड करती है। देखते ही देखते पूरा चीन के बीजिंग में यह खबर आग की तरह फैल गई कि रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस की काफ़ी मशक्कत और छानबीन करने के बाद बस नंबर 375 की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, मगर अभी भी उस बस का नामो निशान नहीं था। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस मौके पर जाती है और उस बस को नदी से बाहर निकालती है। पुलिस यह देखकर चौंक जाती है, क्योंकि जो बस नदी में गिरी हुई थी वह बस नंबर 375 थी। यह बस फ्रैंकफर्ट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी में मिली। पुलिस क्रेन की सहायता से
क्रेन की सहायता से बस को निकालती है और उसमें दो लाशें मिलती है, एक ड्राइवर की एक कंडक्टर की। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उसमें 3 लाशें और मिलती है जो बिल्कुल सड़ी हुई थी, जिसमें से बदबू आ रही थी। सारी चीजें चौंकाने वाली थी। डिपो से संपर्क करने पर बताया कि बस में इतना फ्यूल नहीं था कि वो 100 किलोमीटर सफर कर सके। जब पुलिस वालों ने बस के फ्यूल टैंकर को खोलकर देखा तो फ्यूल टैंकर ताजे खून से भरे हुए थे। रूट में जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे उनमें से एक भी सीसीटीवी में वो बस कैद नहीं हुई। यह घटना 1995 की है, सबसे बड़ी घटना थी। इस घटना को ग्लोबल टाइम्स के अखबार ने अपने चैनल पर दिखाया था। बाल बाल बच्चे, वृद्ध, महिला और उस लड़के को लोग भाग्यशाली समझने लगे। लेकिन सवाल आज भी यही है कि आखिर कौन थे वो 3 लोग? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या सच में वो भूत थे? दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।